हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। हम तो पकड़े गए थे, रोक लिया था, हमें खोल दिया सामान खोल लिया था। इतने बड़े बड़े पैर। फॉक्स का हाँ, ये तो मेरे पैर आसिफ का बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी हमने नादरा से बनवा लिया था, जो कि बन जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारी मॉर्निंग हुई है आज 8 मार्च और ये मॉर्निंग है हमारी। ये कुछ दिनों से प्रेडिक्शन थी स्नो स्टॉर्म की, ये कल तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेदर। तब आप सुबह सुबह उठें और ये आपको देखने को मिले, इससे खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है। जब भी स्नो होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ना किसी फेरी टेल में चले गए हैं, बिकॉज सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा होता है, इतना प्यारा लग रहा होता है कि यकीन ही नहीं आता। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फिर से वाइट क्रिसमस आ गया। एबी को अभी आसिफ स्कूल छोड़ने जाएंगे और मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बाहर आ गई। एबी को छोड़ के आसिफ और मैं करेंगे स्नो एंजॉय। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये स्नो रेन कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीज सब कुछ एक साथ ही चल रहा है। मैं और आसिफ जो है वो इसको एंजॉय करने वाले हैं और एबी जो है वो स्कूल में है इस वक्त। और बस मैं आसिफ को भी बाहर खींच के ले आई हूँ, आते ही होंगे। और इस तरह से ये देखें, स्नो भी हो रही है, रेन भी हो रही है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस मौसम का फ़ायदा उठा के हम एक अच्छी सी वीडियो बनाएं आपके लिए, जिसमें आपको गाइड किया जाए कि जो लोग यूके आ रहे हैं या इन फ्यूचर अभी आ रहे हैं या इन फ्यूचर आ रहे हैं, तो उनको ऐसी क्या नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि लानी चाहिए अपने साथ। और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हम आपसे शेयर करते हैं। मुझे निकलने में कोई मसला नहीं होता स्नो में, मैं सुबह से उठी होती हूँ और आसिफ को निकालना एक मसला है। आसिफ क्यों इतना भागते हैं आप स्नो से? ये देखें तेज़ हो गई। स्नो से कौन भागता है? फिर स्नो में गिरने से बनता है। स्नो में तो मैं देखो मैं कितना कॉन्फिडेंटली चल रही हूँ, यहाँ आके आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। 20-25 years old नहीं That's okay, that's all up in your head. It's not up in the head. Yes, you always say numbers. It's just a number. That's all in your head. Check out the fox. ये देखें Check out the size of the fox. कितने बड़े बड़े पैर। फॉक्स का। हाँ, ये तो मेरे पैर अबे ये वाले नहीं, वो वाले। अच्छा हाँ, ये फॉक्स के हो सकते हैं। मैं कह रही हूँ ये तो मेरे, अभी अभी मैं वहाँ तक होके आई हूँ। इस टाइम जो बर्फ़ पड़ी थी वो बहुत प्लेजेंट थी, क्योंकि बर्फ़ पड़ते हुए हवा नहीं चल रही होती तो वो ठंडा नहीं होता ज़्यादा। लेकिन अभी जो है हवा, टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन जो फील है वो -5 -6 की है हवा की वजह से। एक रात 3 बजे से चल रही है बर्फ़ और अभी तकरीबन रात 9 बजे तक का प्रेडिक्शन है कि कल की भी है, कल का भी सिवियर सिवियर वेदर अलर्ट है। ऐसा नेसेसरी सामान है जो कि आपको लाना चाहिए। ये आप पकड़ लेना, मैं दो की चीज़ें कैसे पकड़ूं? जो आपको लाना चाहिए यहाँ पे यूके में। हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा? हम तो पकड़े गए थे, रोक लिया था, हमें खोल दिया सामान खोल लिया था। लेकिन इसलिए नहीं कि हमने कुछ इलीगल डाला हुआ था उसमें। वो इसलिए कि हमने बेवकूफ़ी ये की कि हमने पूरा सेट लिया ना, वो 4 टैचियों वाला सेट होता कि बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर हैंड कैरी, सबसे छोटा। तो उस पर हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया था। आपकी जो लिमिट होती है ना वो मेरे ख्याल से 26 to 20 किलोग्राम्स पर सूटकेस होती है। अब आपको मिलेंगे 2 सूटकेस। वो वेरी करता है एयरलाइन टू एयरलाइन के, हर एयरलाइन जो है वो आपको तो कितना बैगेज अलाउ कर रही 40 से 50 किलो की आपकी लिमिट होगी पर पर्सन, जिसमें आपके अलाउ होंगे 2 सूटकेस। तो जितनी आपकी लिमिट हो ना, आप उसके एग्जैक्टली हाफ करके उतने सूटकेस लीजिएगा। तो
हमने जो हमारा सामान खुलवाया गया उसमें सबसे वो उन्होंने यही किया कि हमारा एक सूटकेस जो सबसे बड़ा था ऑब्वियसली फिर वो 38 किलो का बना, उन्होंने 38 में से कम करके जो बाकी के सूटकेसेस थे उनमें घुसवाया सामान ज़बरदस्ती। फॉर्चुनेटली वो सब सामान उसके अंदर आ गया तो वी डिड नॉट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा बैगेज, लेकिन वो 38 किलोग्राम वाले बैगेज का सूटकेस का हमें बैगेज पे करना पड़ रहा था। लोग अच्छे थे पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे, तो इसलिए उन्होंने गाइड कर दिया हमें कि किस तरह से कर लें, हो जाएगा। लोग अच्छे हैं, मतलब हर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट रहता है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, हमारा पूरा सामान अच्छे से उन्होंने सेट कर दिया सारे सूटकेसेस में, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। जब आप यहाँ पे आएँ तो कुछ मत लाइएगा सिवाय कपड़ों के, सिवाय कोशिश कपड़ों के, कीजिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलता है और सस्ता मिलता है, मतलब इतना कोई महंगा नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने कपड़े लेके आए थे और उसके अलावा कुछ नहीं लाए थे, और देखें अब सब कुछ बन गया वापस से। गर्म कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट यूके के अंदर आप जब भी आए आपको गर्म कपड़े लाजमी चाहिए होंगे। लास्ट समर थोड़ा गर्म गया था, लेकिन वो भी कोई इतना गर्म नहीं था, कोई 15 दिन की गर्मी थी, लेकिन उसके अलावा आपको एक मोटी जैकेट, ये दोनों जैकेट हमने पाकिस्तान से ये अभी तक ये हमारी और बहुत अच्छी चल रही है। हमने यहाँ आके भी नहीं ली है जैकेट्स, लेकिन पता नहीं क्यों, वही वाली बात है रवा हो चुकी है। सर्दियों में मतलब मैं अपनी जीन्स के नीचे एक बॉडी वार्मर ज़रूर पहनता हूँ, ताकि क्या नहीं, वो बॉडी वार्मर दिखाया नहीं जा सकता, वो मैं दिखा नहीं रही हूँ, मैं इस तरह व्यू दिखा रही हूँ कि ये देखें कि हम इतनी मेहनत करके, मेरा कैमरा भीग रहा है, लेकिन फिर भी मैं जो है वो वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगा शायद मैं बॉडी वार्मर दिखाना है मुझे। नहीं, दिखाना, ये सेंसर हो जाएगा। हाँ, तो बॉडी वार्मर जो है वो मैंने पहना हुआ होता है टांगों के लिए। और यहाँ की ठंड का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि एक दफ़ा आपके जिस्म के हिस्से ठंड लग गई तो वो ताहयात आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ चलती रहेगी। जब सर्दियाँ पड़ेंगी ना, वो हिस्सा आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा। जो वो हैं सामान है हमने जो बांध के रखा था कि मंगवा लेंगे, वो अभी भी 1 साल हो गया वहीं पड़ा हुआ है, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही मंगवाने की अभी तक। तो वो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग वो बस बांटे जा रहे हैं, लेकिन क्या कहना चाहिए, ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, नेसेसरी चीज़ें जो हैं आप कह रहे थे। हाँ, वो ये इस तरह से है कि यहाँ पे घर जो है वो आपको मोस्टली फर्निश्ड मिल जाते हैं। बस आपको जो लेना होता है वो लेना है, आपने किचन का सामान लेना होता है। अगर आप चाह रहे हैं, जैसे लेडीज़ हैं ज़्यादातर, उनके लिए तवा, उनका सॉसपैन, ये कुछ फेवरेट चीज़ें होती है जिन पे उनकी आदत हो चुकी होती है कि नहीं हमने यही यूज़ करना है, तो आप वो ला सकते हैं, वो अलाउड है ना। बेलन वगैरह साथ में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आके भी तो बंदे को पीटना है ना, तो बेलन जरूर लाइए, यहाँ पे ज्यादा आपको मिल जाती है। नहीं, हमें फिर डिफरेंट लगता है ना वो अब नए वाला बेलन जो है, नहीं, नए वाला बेलन रवा नहीं होता ना, वो रवा हुआ होता है, यस, वो यूज्ड होता है। तो नहीं, जोक्स बात, आप जो है किचन की कुछ चीज़ें ला सकते हैं अपने साथ, और बस ज़्यादा सामान नहीं रखिएगा। मैं कहूँगी कि ग्लास का तो बिल्कुल आप जो ये शीशे के बर्तन जो है ग्लासवेयर हैं, ये बिल्कुल भी ना रखें आप। तो ब्रांड न्यू थे, पन्नी पैक, उसके ऊपर हमने पन्नी चढ़ा के दिए थे। जब वो बाहर निकल के लंदन में जब उनका बुरा हाल हो गया था, तो उनकी पन्नियाँ भी फटी हुई थी, जो हमने ऊपर उसकी वो करवाई थी, जो वो प्लास्टिक चढ़वाते हैं ना, तो वो भी करवाया हुआ, तो वो फटे हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से उठा के फेंकते हैं। तो आपका कांच का सामान तो कुछ नहीं बचने वाला। तो फ़ौरन से कहीं पे शिफ्ट हो जाए, मूव हो जाए, तो फ़ौरन से तो कोई अगर ले नहीं पाए फिर तो इतना तो हो ना कि आप बैग खोलें तो आपके पास फ़ौरन से जो है वो कुछ चंद एक प्लेट हो, कुछ ग्लास हो, कुछ स्पून हो, तो गुजारा हो जाए फॉर द टाइम बीइंग। फिर तो ले ही लेना है सबने। That makes sense to me. I don't know. अब आप लोग उसको बेहतर जज कर सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो क्या इसको लाना चाह रहे हैं। बर्फ़ यूँ पड़ रही है एक, और वहाँ पे बर्फ़ यूँ पड़ रही है, अलग-अलग डायरेक्शन में जा रही है। फॉर्चुनेटली फॉर अस, हम लोगों ने ये सारी बातें जो हैं बड़ी रिलीजियसली फॉलो की है कि हमने अपने आप को कोई शोबाजी में नहीं रखा। भाई जब ठंड है तो ठंड है, उसको रिस्पेक्ट करो। तो वो ठंड जो है हमने रिस्पेक्टफुली उसको इज़्ज़त दी, और उसने हमें इज़्ज़त दी, और हम तो कब तक बचे हुए। ना लेटर बॉक्स भी चेक कर लेते हैं। मुझे अपने कार्ड का इंतज़ार था जो कि रिसीव होना है, वो है बैंक कार्ड और मोन्जो प्रीमियम। लेट्स सी, चेक करते हैं। आया तो मेरे नाम पे ही है, और ये है बैंक कार्ड
और हमने अप्लाई किया था, मेरे पास मोंजो है और उसका मैंने प्रीमियम अप्लाई किया है, मोंजो प्रीमियम। इसके अपने ही फ़ायदे हैं, उस वो भी आपको बताएंगे कि जब कि कौन सा बैंक आप आके यहाँ पे आते ही ओपन करवा सकते हैं। और ये रहा मेरा प्रीमियम मेटल कार्ड। पहले मेरे पास एक नॉर्मल इसका कार्ड था और फिर मेरे हस्बैंड ने और डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर द प्रीमियम वन। इसके अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये हम आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो हम ज़रूर करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो हम अंदर आ गए, कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो आपसे शेयर करने हैं हमें। डॉक्यूमेंट्स इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कीप देम सेफ विथ यू व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग और वेयर एवर यू आर ट्रैवलिंग। आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर कैरी करते हैं। हम पाकिस्तान से हैं इसीलिए मैं आपको वही बता सकती हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ से कैरी करके अपने साथ लेके आए। क्या किया था, आसिफ का बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी हमने नादरा से बनवा लिया था, जो कि यूजुअली बन जाता है। यहाँ पे एम्बेसीज में जाके वो अगर आपसे कह दें कि ओके वी रिक्वायर योर नादरा बर्थ सर्टिफिकेट, तो फिर आप फिर पीछे जो है वो बोलेंगे जाना पड़ेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं इन फ्यूचर। तो बेहतर यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप प्रॉपर बनवा के वहाँ से लाएं। और FRC जो है फैमिली सर्टिफिकेट, वो भी आप वहीं से बनवा के लाएंगे। और बहुत सारी आप देख लीजिएगा कि आपकी लिस्ट क्या है डॉक्यूमेंट्स की, उसको बैठ के सुकून से सॉर्ट आउट करें ताकि यहाँ आके आपको कोई परेशानी नहीं हो। अपना पुलिस क्लियरेंस जो है सर्टिफिकेट, वो भी ट्रैवलिंग विद द किड्स, तो वो जाके और उनके CNIC नादरा में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आप अगर जिनको ड्राइविंग आती है वो यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे आके 1 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं। तो अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ज़रूर बनवा के लेके आए ताकि 1 ईयर तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन विद इन 1 ईयर यू हैव टू अप्लाई फॉर DVLA विच इज़ ड्राइविंग एंड व्हीकल लाइसेंस। और वो क्योंकि मैंने भी अभी अपना अप्लाई करना है, मेरे हस्बैंड तो वहीं से इंटरनेशनल बनवा के लाए थे, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे क्योंकि मैंने अप्लाई करना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको हम लेके चलेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप इसको साथ साथ लेके चलते हैं, किस तरह से DVLA अप्लाई होता है, फिर उसका रिस्पॉन्स आता है एंड सो ऑन। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो आप अपने साथ कैरी करें, अननेसेसरी सामान बिल्कुल नहीं लेके आए। UK में जो घर है, हमें यहाँ पे बहुत एक शॉक लगा आके कि यहाँ पे जो स्टोरेज है ना वो ना होने के बराबर है। तो यू कैन नॉट स्टोर योर स्टफ क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज ही नहीं है इनफ। अब उतनी ही है, एक छोटा सा रूम है या कुछ ऐसी स्टोरेजेस हैं जहाँ पे आप अपने कपड़े और जो रूटीन का सामान है वही रख सकते हैं, एक्स्ट्रा आप स्टोर नहीं कर सकते। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि जब भी आप UK या अब्रॉड कहीं भी कंट्री में ट्रैवल करें तो प्रॉपर अपनी रिसर्च के साथ जाएं, पूछ लें, वीडियोस देख लें, क्योंकि हमने यही किया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है। शुरू में आते ही वी नो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन हमने भी अभी आते ही बहुत सारा सामान नहीं लिया, हमारा काफ़ी सामान पीछे पाकिस्तान में है, लेकिन हम अभी मंगवाने का इसलिए नहीं सोच रहे हैं बिकॉज वील मूव टू द बिगर हाउस एंड देन वील प्लान समथिंग एल्स, और तब मंगवाया जाए जितना है जो है, और विच इज़ वेरी इनफ फॉर अस। और स्टोरेज का मसला होता है तो हम बहुत ज़्यादा इसको ऑक्यूपाई नहीं करना चाह रहे, तो आप भी उतना ही सामान लाएं जितना आप यूज़ करना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने सामान को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज़ इट। और हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं स्नो एंड रेन वेदर जो है वो बहुत ही प्लेजेंट भी है, मौसम बहुत ख़राब भी है। वार्निंग्स इशू हुई हैं कि आप घर से बाहर बिना किसी काम के मत निकलें। एंड इनमें से अगर कुछ ऐसी चीज़ जो हमसे मिस हो गई हो तो वो आप मिस नहीं कीजिएगा। आसिफ के पास टाइम नहीं था बट मैं वीडियोस देखती थी, मैं रिसर्च करती थी, हम बैठ के रिसर्च करते थे। जब आपने कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, तो आपकी रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर रियली हैप्पी कि हमारी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो पसंद की जा रही हैं, देखी जा रही हैं।
आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट मोटिवेट्स अस टू मेक फर्दर वीडियोस, और बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। एंड ट्रैवलिंग अभी इसलिए कम हुई है, ऑब्वियसली एबी का स्कूल है तो हम ट्रैवल पे नहीं जा पा रहे अभी, बट ट्रैवलिंग भी आती रहेगी और रूटीन का काम जो है वो आपके साथ शेयर हो रहा है। तो आज हमने सोचा था कि ये कुछ काम की बातें आपसे कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप वीडियो को शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें, और दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, टेक केयर, बाय बाय।